अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 16 बीआरएस का डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की मैंने जो है वो वीडियो सेपरेट एक बनाई हुई है जिसमें बेसिक को डिस्कस किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स को जो है वो बीआरएस का आइडिया नहीं है, क्यों बनाते हैं, क्या फंक्शन है, रिक्वायरमेंट क्या है, रूल्स क्या हैं, उन्हें चाहिए कि पहले बीआरएस की बेसिक की वीडियो देखें और फिर इन क्वेश्चन को जो है वो समझें। तो इंशाल्लाह आपको फिर प्रॉपरली समझ आएगी। मैं ये ज्यूम करके क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ बाकायदा देख रहे हैं और आपको जो है मेरे पिछले क्वेश्चन की जो वीडियोज़ हैं उनकी समझ आ रही है और आप अपने एंड पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जी। हम क्वेश्चन नंबर 16 में भी जो है वो कोई खास नए पॉइंट्स नहीं है, हम बहरहाल इनको देख रहे हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है लेकिन पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो है वो इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिएगा लिखा क्या हुआ, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पर्सन का नेम नहीं लिखा हुआ, तो हमने जो है वो नहीं लिखना, जस्ट इस तरह से मिस्टर डालकर आगे डैश साइड लगा देना है। सेकंड नंबर पर स्टेटमेंट का नाम जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है वो आप नेम मेंशन करेंगे। एंड द थर्ड वन इज़ जिस दिन आप स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर चूंकि मंथ भी नहीं बताया हुआ तो हम मंथ भी नहीं लिखेंगे। आपने 3 कॉलम्स बनाने होते हैं। एक तरफ जो है वो आप अमाउंट को लिखते हैं और सेकेंडली जो है वो आप डेबिट और क्रेडिट को, यानी कि सिंबल्स जो हैं उनको शो करेंगे और फिर डिटेल्स को शो करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें लिखा हुआ ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द पासबुक डेबिट ऑन 31 दिसंबर ₹5000। ठीक है जी, तो 5000 रुपये का ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखा हुआ और ब्रैकेट में खुद ही उसने लिखा हुआ कि डेबिट बैलेंस है। तो पासबुक का नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है, लेकिन पासबुक का जो ओवरड्रॉन या ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है ना वो डेबिट होता है। इसका मतलब है कि हमने बैंक के इतने रुपए देने हैं बैंक के लिहाज से। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे ओवरड्रॉन बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है जी, ओवरड्रान लिख लें, ओवरड्राफ्ट लिख लें, एक ही बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। चार्ज का जब भी वर्ड आता है इसका मतलब है बैंक इंटरेस्ट के पैसे काटता है, डिडक्ट करता है। फॉर हाफ ईयर 275 डेबिटेड इन द पासबुक ओनली का वर्ड आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये चीज़ सिर्फ पासबुक में लिखी हुई है, कैश बुक में नहीं लिखी हुई। तो यहाँ पर अगर आपको मैं वर्किंग करके सेपरेटली बताऊँ कि किस तरह से रिकॉर्डिंग हुई होगी तो ज़रा तवज्जो कीजिएगा। इधर लिखा हुआ जी इंटरेस्ट के जो पैसे हैं ना 275, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने काटे हैं। तो इसका मतलब है पासबुक जो है वो कम होगी। पासबुक जब भी डिक्रीज होती है हमेशा उसको डेबिट करते हैं, रूल्स जो है वो आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पर डेबिट होगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ कि सिर्फ पासबुक में रिकॉर्डिंग हुई है, तो इट मीन्स के कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई। अगर होती तो कैश बुक ने भी कम होना था, और कम होने का मतलब कैश बुक की जो डिक्रीज है वो क्रेडिट होती है, क्रेडिट होना था, जो कि नहीं किया गया। यहाँ पर इंटरेस्ट यानी हराम की रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं हो सकी, तो यहाँ पर आप 275 से इसको क्रेडिट करेंगे। जो चीज़ भी मिस होती है कैश बुक में या पासबुक में वो हम बीआरएस के अंदर मेंशन करते हैं, तो वो जो है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट लिख लें, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये हम थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, इस लाइन को मिटा दी थी तो इसलिए थोड़ा इशू आ गया, और यहाँ से इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा जी, यहाँ पर मेरे पास जो आ रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3, 2 चेक्स फॉर ₹7500 एंड ₹5000। 2 चेक्स हैं, इन दोनों का टोटल करें तो टोटल बनता है 12500। पेड इन ऑन 30 दिसंबर 2015 वर नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम टोटल वैल्यू देखें तो 12,500 के चेक्स थे। पेड इन का जब भी क्वेश्चन में वर्ड आएगा तो इट मीन्स डिपॉजिट करवाना होता है, जमा करवाना होता है। तो ये जमा करवाए गए हैं अपनी तरफ से, कस्टमर की तरफ से। तो जब भी कस्टमर चेक्स को डिपॉजिट करवाएगा तो डेफिनेटली अपनी कैश बुक को बढ़ाएगा। कैश बुक जब भी इंक्रीज होती है हमेशा उसको डेबिट करते हैं, तो कैश बुक ने डेबिट होना है। अब रूल क्या बनता है कि अगर आपने बैंक में चेक जमा करवाने के लिए भेजे हैं तो बैंक को भी क्या चाहिए, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें उन चेक्स के। 12500 से जो है वो पासबुक को इंक्रीज़ करे, यानी कि इंक्रीज़ करने का मतलब उसको क्रेडिट करे। पासबुक जब भी इंक्रीज़ होती है हमेशा क्रेडिट होती है।
लेकिन क्या लिखा हुआ है, वर नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक वालों ने ये जो चेक्स हैं ये क्रेडिट नहीं किए। तो इसका मतलब है ये चीज़ जो है पासबुक में मिस है। और तो जो भी मिसिंग फिगर होती है हम उसको BRS में लिखते हैं, कैश बुक या पासबुक दोनों में से जो चीज़ भी जिस बुक में भी नहीं लिखी होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कस्टमर ने रिकॉर्डिंग कर ली है लेकिन बैंक में वो चेक डिपॉजिट नहीं हुए हुए, इसका मतलब है बैंक ने रिकॉर्डिंग नहीं की। तो जो बैंक ने रिकॉर्डिंग करनी थी वो यहाँ पर लिखी जाएगी। ये एक डिफरेंस आता है बेसिकली कैश बुक और पासबुक के इक्वल ना होने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसको अनडिपॉजिटेड चेक लिख लें या अनक्रेडिटेड चेक लिख लें या अनकलेक्टेड चेक लिख लें, एक ही बात है, कोई भी नरेशन चलेगी। या चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी है वही लिख लें तब भी ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ जी 2 checks for ₹1050 and $4000 issued in December 2015 had not been presented at the bank during the month। 2 चेक थे जी, 1050 का और दूसरा 4000 का, दोनों का टोटल करें तो बनता है 5050 रुपये। इशूड इन दिसंबर, कस्टमर ने इशू कर दिए थे। तो 5050 रुपये के चेक इशू जब भी हम चेक करते हैं तो इसका मतलब है हमने बैंक से पैसे निकलवाने के लिए चेक इशू करना होता है। तो इट मीन्स कि हम कैश बुक अल्टीमेटली हम कम करेंगे और कैश बुक जब भी कम होती है हमेशा क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट करना था। उसूलन क्या है कि कैश बुक अगर कम हो रही है तो पासबुक को भी कम होना चाहिए 50-50 से, और कम होने का मतलब पासबुक जब भी कम होती है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। लेकिन लिखा क्या हुआ है, हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक ड्यूरिंग द मंथ, ये चेक जो है वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए, यानी जिस पार्टी को मैंने चेक इशू किया वो पार्टी चेक लेकर बैंक में गई नहीं है पैसे निकलवाने के लिए, तो बैंक को तो पता ही नहीं होगा फिर। इसका मतलब है अल्टीमेटली पासबुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी। तो इट मीन्स कि ये चीज़ पासबुक में मिस है, लिहाजा ये BRS में आएगी। जो आइटम भी मिस होगी वो BRS में आएगी। पासबुक में इसने डेबिट होना था, नहीं हुई, तो इधर इसको डेबिट करेंगे और इसके सामने स्टेटमेंट लिखेंगे जी अन प्रेजेंटेड चेक्स की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन में लिखा हुआ, अ चेक फॉर ₹2000 एंटर्ड इन कैश बुक, डेबिट साइड वाज नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। चेक था 2000 रुपये का, कहता है एंटर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो अगर कैश बुक की डेबिट साइड पे वो चेक लिखा गया था, इसका मतलब है कैश बुक को इंक्रीज करना है, क्योंकि जो भी डेबिट साइड पर अमाउंट आती हैं उससे बैंक अकाउंट इंक्रीज होता है। तो जब भी कैश बुक इंक्रीज होगी हमेशा डेबिट होगी, तो डेबिट होनी थी। लेकिन क्या कह रहा है, वाज नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ये चेक आपने बैंक में नहीं भेजा कलेक्शन के लिए। मीन्स टू से कि अगर ये चेक बैंक में जाता तो 2000 रुपये से पासबुक ने भी बढ़ना था, और पासबुक जब भी इंक्रीज होती है उसने क्रेडिट होना था, जो कि नहीं हुई होगी क्योंकि आपने चेक भेजा ही नहीं है। यानी कि चेक अपने एंड पर अपनी कैश बुक में पोस्ट कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक में जमा करवाने से के वाले से आप भूल गए हुए हैं। तो जो चीज़ भी अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि वो चेक जो हम भूल जाएं तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन चेक्स को जो है वो ओमिटेड चेक्स कहते हैं। तो बेसिकली आपने अपने एंड पर रिकॉर्डिंग कर ली है लेकिन पासबुक में आप रिकॉर्ड नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि आपने वो चेक बैंक में भेजा ही नहीं है, इसलिए बैंक को पता नहीं है, तो बैंक ने फिर पासबुक में भी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की। लिहाजा ये चीज़ अमाउंट जो है ये पासबुक में मिस है, और जो भी मिसिंग फिगर होता है वो BRS में आता है। तो पासबुक में इसने क्रेडिट होना था जो कि नहीं हुआ, तो इसको यहाँ पर क्रेडिट करेंगे और इसके सामने जो आप नरेशन लिखेंगे दैट इज ओमिटेड चेक्स। ठीक है जी। उसके बाद फाइनली आपने जो है वो इसका टोटल कर लेना है। आप देखें यहाँ पर जो क्रेडिट वाली वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है, तो 12,500 है, 275 है और 2000, ये 3 क्रेडिट की वैल्यूज़ हैं, जबकि मेरे पास यहाँ पर मेरे सामने 2 वैल्यूज़ जो है वो डेबिट की हैं। इनका हम देख लेते हैं टोटल क्या आ रहा है। तो पहले आप क्रेडिट वाली वैल्यूज़ का टोटल कर लें, तो 20,000 12,500 प्लस क्रेडिट की वैल्यू 275 भी है प्लस क्रेडिट की वैल्यू 2000 भी है, तो ये आता है जी 14,775 क्रेडिट का। इसमें से आप डेबिट वाली वैल्यू एक ये है 5000 की, और दूसरी है जी, इसका टोटल कर लें 50-50, तो ये आ रहा है 10050 डेबिट वाला। तो अब आप यहाँ पर इसमें से माइनस कर दें, तो जब आप डेबिट में से क्रेडिट को लेस करते हैं तो आपके पास जो रिमेनिंग बैलेंस आता है वो है जी 4725। ऊपर अगर क्रेडिट है तो नीचे आपने डेबिट करना है। इस आंसर को इधर लिखेंगे 4725 डेबिट, ऊपर पासबुक होगी तो नीचे कैश बुक लिखनी है, और कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो नॉर्मल बैलेंस होता है, इसलिए इसके सामने कोई ओवरड्राफ्ट का वर्ड नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बैलेंस एज पर
कैश बुक। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ओवरड्राफ्ट हो तो नीचे भी आए, तो ऊपर ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, नीचे नॉर्मल बैलेंस है। कहने का मतलब क्या है कि बैंक के मुताबिक हमने बैंक के 5,000 रुपये देने थे, जबकि कस्टमर के मुताबिक उसके बैंक में उसने पैसे बैंक के नहीं देने थे, बल्कि उसके एडिशनल 4,725 रुपये अकाउंट में जमा है। तो ये कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस आ रहा है, ये दोनों आपस में टैली नहीं हो रही। टैली ना होने की वजह ये डिफरेंसेस हैं जो कि हमने BRS में शो की हैं और जिसके लिए हमने BRS बनाई थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और इनके पॉइंट्स को समझें। कोई मसला हो तो मुझे लाजमी बताएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन 17 डिस्कस करता हूं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।